वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज है देखिए शनिवार और हनुमान जयंती भी, और साथ में है पूर्णिमा। तो तीनों ही शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस तरह से आज मैं रखूँगी पूर्णिमा का व्रत। तो नहाने धोने के पश्चात, ये घर की साफ़ सफाई के पश्चात मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो देखिए अब मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगा दिया है, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरे पास एक छोटे और एक बड़े केशव और माधव हैं। तो ये कृष्ण बलराम के नाम से हैं। तो इस तरह से मैं इनकी सेवा करती हूँ। घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए और घर में सुख शांति के लिए हमें इनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ये विष्णु भगवान और श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप हैं। तो इस तरह से मैं इनकी पूजा करती हूँ। इन्हें स्नान कराने के बाद मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। विशेष अवसरों पर इन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो इस तरह से मैंने इनको स्नान करा दिया है गंगा जल डालकर। आजकल तुलसा जी अभी हो नहीं रही है, तो आपको पता ही है। तो क्योंकि तुलसा का जो लगाने का समय होता है वो आषाढ़ का महीना होता है। इस तरह से आप अभी जो मैंने तुलसा लगाई थी वो अभी छोटी है। छोटी तुलसा को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में शेयर किया है। अब मैं मैंने अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि मेरा कल भी व्रत था। तो मैंने कल के दिन ये साफ़ सफाई की थी। कल थी 14। तो कल माता का व्रत था और आज मेरा पूर्णिमा का व्रत है। तो इस तरह से मैंने सभी को स्नान करा दिया है। और अब मैंने दीपक जला दिया है हनुमान जी के लिए, क्योंकि आज है हनुमान जयंती। हनुमान जी का जो है जन्मदिन है। तो आज मैं करूँगी हनुमान चालीसा का पाठ, जो कि मैं 11 बार करूँगी। देखिए घर में सुख शांति के लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो मैं प्रतिदिन करती हूँ, लेकिन यदि आपको समय नहीं है, तो ये आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हो, तो सप्ताह में 2 दिन अवश्य ही करना चाहिए, जैसे कि मंगलवार और शनिवार को। और आज तो शुभ संयोग है, शनिवार भी है। तो इस तरह से मैं 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो इसके लिए मैं पहले मैं इनकी पूजा कर लेती हूँ तिलक लगाने के बाद सभी भगवान को। तो इस तरह से तिलक लगाने के बाद मैं इनकी पूजा करूँगी और यहाँ पर मैं पाठ करूँगी। सभी को तिलक कर दिया है। मेरे मंदिर में हमेशा एक गाय रहती है। तो गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इन्हें इस तरह से हमें अपने मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए और उनकी पूजा भी करनी चाहिए। खाने में जब भी आप बनाएं तो एक रोटी अवश्य ही बनाएं गाय के लिए, हमें अवश्य निकालनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने सभी को तिलक कर दिया है। और तिलक करने के बाद ये मैंने 3 दीपक जलाए हैं। एक मेरा आरती का दीपक है और दूसरा मेरा हनुमान जी के लिए है, जो कि हमेशा मेरे मंदिर में ही जलता रहता है। इस तरह से आप हनुमान जी का एक दीपक अवश्य ही जलाइए। चाहे तिल का तेल हो, शुद्ध घी का हो या चमेली के तेल का, आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। तो अब मैं करूँगी हनुमान चालीसा का पाठ। तो इसमें मुझे लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। तो चलिए अब हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिनु जाय सुफलदायक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरै कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरियो कलेश विकार। इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको उनकी आरती करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने तुलसा जी के लिए भी दीपक जला दिया है। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सामने ही हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए। हनुमान जी जो कि हनुमान वो सॉरी बंदर, जो कि हनुमान जी का ही रूप है। तो इस तरह से मैं इनको रोटी अवश्य ही देती हूँ। ये मेरी खिड़की पर अवश्य ही आते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए मेरी खिड़की में सूर्य भगवान आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है घर। जहाँ पर सूर्य देव के दर्शन होते हैं जिस घर में, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आती रहती है। तो यहाँ पर मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर पर। तो अब मैंने कर लिया है हनुमान चालीसा का पाठ, और अब मैं करूँगी आरती, जिसमें मुझे 1 घंटे का समय लगा। तो यहाँ पर मेरी आरती हो गई है। तो इस तरह से हमें सभी कष्ट को दूर करने के लिए, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। चाहे हम करें या हमारे हस्बैंड करें, बच्चे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया है। और
घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए हनुमान चालीसा जो है बहुत अच्छा सा कार्य करती है। जैसे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और भूत पिशाच का कुछ भी मतलब कोई भी कष्ट, हमें शरीर संबंधी जो भी कष्ट हो, हमें इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद मैं करती हूँ अपने गणेश चालीसा का पाठ और राम का नाम लिखती हूँ, जो कि मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया है। तो यहाँ पर मेरे इस तरह से 1 घंटे का समय काफ़ी मतलब लग जाता है। तो हमें इस तरह से अपनी पूजा करनी चाहिए। तो घर में वातावरण पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमें मतलब पूजा पाठ है, दोनों समय की जोत बत्ती करनी चाहिए। इससे मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। साथ में हमें यहाँ हर घर में, हर कमरों में धूप दीप भी दिखा देनी चाहिए। इससे कि वातावरण और भी पॉजिटिव हो जाता है। हर घर में घंटी बजानी चाहिए सुबह शाम, और घर के प्रत्येक सदस्य को आरती लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये सब कार्य कर दिया है। अब मैं भोग प्रसाद दे दूँगी और जो जल है वो मैं सूर्य भगवान को अर्पित करूँगी, क्योंकि आज है मेरा व्रत। तो मैंने संकल्प ले लिया है, क्योंकि आज पूर्णिमा भी है। तो संकल्प लेकर ही हमें कोई व्रत करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने संकल्प ले लिया है और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय पानी और अपनी पूजा मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ता बनाने के बाद मैंने अपने तुलसा जी पर भी दीपक जला दिया था। तो इस तरह से ये मैंने नवरात्रि में लगाई थी। और देखिए सूर्य भगवान यहीं से हमें दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा जल में जो लड्डू गोपाल का होता है वो उसमें डाल देती हूँ और बाकी जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देती हूँ। इस तरह से मेरा ये डेली का मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ और श्री राम का जाप अवश्य ही करना चाहिए। और मेरे ये कार्य रहते हैं। जितना भी हमें समय मिले भगवान की पूजा में हमें लगाना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी भगवान की पूजा करते हैं, यदि हमारी श्रद्धा और भक्ति सच्ची होती है तो भगवान हमारी चिंता अपने आप ही करते हैं। क्योंकि यदि हमें हमारी भक्ति सच्ची होती है तो यदि हमें कष्ट होता है तो भगवान उसकी चिंता अपने आप करते हैं और वो हमारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब इसके साथ ही मैं लूँगी चाय। तो चाय लेकर मैं अपने व्रत का थोड़ा सा यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, और जो कि व्रत के चिप्स वगैरह हैं। तो चिप्स तो आज मैं नहीं लूँगी, हाँ, लेकिन यहाँ पे चौलाई के लड्डू रखे थे वो मैंने ले लिए हैं। और तो थोड़ा सा हैवी लेना चाहिए जिससे कि एनर्जी बनी रहे, क्योंकि एक लेडीज़ को घर का कार्य भी करना होता है। यदि हम ही कमज़ोर रहेंगे तो घर के कार्य नहीं हो पाते। तो व्रत के समय उम्र के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हमें बीपी है, ये सब है बीमारियां, तो हमें व्रत नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ही हमें व्रत वगैरह करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने व्रत का नियम ले लिया है, क्योंकि मैं पूर्णिमा का और एकादशी का व्रत अवश्य ही करती हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि घर के कार्य एक लेडीज़ को ही करने होते हैं। तो यहीं पर मैं ब्लॉग को अंत करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।